जैसे ही दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जब गुरु अच्छा होता है ना, गुरु और मंत्री दोनों अच्छे होते हैं, तभी राजा का राज साम्राज्य अच्छा चलता है। महाराज, सचो वैद गुरु वैद प्रिय बोले भयास। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जब कोई बेटा नहीं था क्या किया था? बोले यज्ञ। विश्वामित्र किस कार्य के लिए मांग रहे हैं? बोले यज्ञ रक्षा के लिए। तो जहां से बेटा पैदा हुआ हो उसकी रक्षा करना उसका दायित्व कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? दशरथ जी को समझाया। दशरथ जी महाराज ने दोनों बेटों को महाराज सीने से लगा के, हृदय से लगा के दे दिया। आज महाराज जैसे ही राम और लक्ष्मण को दिया, राम जी ने धीरे से कह दिया, बाबा, विश्वामित्र जी से, बाबा अगर आज्ञा हो तो मैया कौशल्या से भी मैं आज्ञा ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, पिताजी ने 6 घंटा लगाया देने में, और माता कौशल्या के पास गए तो गारंटी है कि वापस आओगे? कोई गारंटी है कि वापस आओगे? राम जी ने तब कहा, महाराज, माता और पिताजी में बहुत अंतर है। मेरी मैया कौशल्या कभी नहीं मुझे मना करेगी। माता कौशल्या ने वहीं से कह दिया, जाओ राम, जाओ। अगर राष्ट्र की सेवा हेतु, जन कल्याण हेतु जाना है तो आप सहर्ष चले। राम लक्ष्मण बाबा विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से बाहर निकले। बाबा विश्वामित्र ने पूछ दिया, राम बोलो, 6 घंटे का रास्ता चले कि 6 दिन का? लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा, राम जी नहीं बोले, बाबा अगर 6 घंटे का रास्ता है तो 6 घंटे का तय करिए, 6 दिन का। जैसे ही बाबा विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी के सहित आगे बढ़े, ताड़का आई। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, राम यही ताड़का है? कहे कही बान प्राण हरे लीन्हा, दीन जाने प्रभु निज पद दीन्हा। ताड़का का उद्धार किया। राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र बक्सर पहुंचे। रात्रि हुई, सुबह होते ही राम जी बोल पड़े, प्रात कहा मुने सने रघुराई, प्रात कहा मुने सने रघुराई, निर्भय जाग करहो तुम जाए, निर्भय जाग करो तुम जाए, होम करने ला हे मुन धारे, होम करने ला हे मुन ध्यारे, आप रहे मथ के रखवारे, आप रहे मत के रखवारे, आप रहे मत के रखवारे। राम जी ने सुबह होते ही बाबा विश्वामित्र जी से कहा, बाबा जाइए, आप यज्ञ प्रारंभ करें। हम दोनों भाई यज्ञ में तैनात हैं रक्षा करने के लिए। जैसे ही वेदों की धुनी हुई मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवन का धुआं निकला। ताड़का के 2 पुत्र सुबाहु और मारीच दोनों अपनी सेना दल बल के सहित आ गए और पीव मांस मज्जा हड्डियां फेंकने ही वाले थे कि राम जी ने कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पलक झपकते ही लक्ष्मण ने जितने ही सुबाहु के साथ में निशाचर आए थे सबका सर्वनाश कर दिया। मारीच को मारने ही वाले थे। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये शिकार हमारा है। राम जी ने मारीच को मारा भी तो, लेकिन बेने फने बान राम ते ही मारा, सती जो जनगा सागर पारा। बिना नोक वाला बाण, कारतूस तो था पर उसमें छर्रा गोली नहीं थी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया
इसे क्यों छोड़ दिया? राम जी ने कहा, लक्ष्मण अगर आज यहाँ मारीच मर जाता तो आगे सोने का मृग हिरण कौन बनता जिससे रावण का मरण होना था। इस तरह से यज्ञ पूर्ण हुआ। एक दिन की बात है माताओं, बताया था ना कि मानस में 6 यज्ञ हुए हैं, 3 यज्ञ हो गए। चौथा यज्ञ धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, सात्विकी यज्ञ जहाँ भक्ति भगवान का मिलन हो जाए, शक्ति शक्तिवान का मिलन हो जाए, राम सीता का मिलन हो जाए, भरत मांडवी का मिलन हो जाए, शत्रुघ्न सुतकीर्ति का मिलन हो जाए, उर्मिला और लक्ष्मण का मिलन हो जाए। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। बाबा विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर एक पत्रिका दिखाई। राम, नेपाल से, मिथिला से हमारे पास में एक पत्र आया है, उसकी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, देखने चलें। राम फिर नहीं बोले, लक्ष्मण जी बोले, बाबा हमने आपका यज्ञ कराया है। हमारे पिता दशरथ जी तो वैसे ही निकलने नहीं देते हैं, पर इसी बहाने चलो हम घूम आए, चलिए। बाबा विश्वामित्र अपने परिकर टोली महात्माओं के सहित तैयार होकर के अब राम जी को बिहार से नेपाल लेके जा। जैसे ही बक्सर से बाबा विश्वामित्र निकले, दरभंगा होते हुए, महाराज पटना होते हुए और मुगल सराय होते हुए, जैसे ही राम जी दरभंगा होते हुए निकले, महाराज गौतम जी का आश्रम दिखाई दे दिया। महाराज पूछा एक आश्रम एक, दीखे मग माही खग मृग जीव जंतु तहरा। आश्रम बड़ा सुंदर है माता, आश्रम बड़ा सुंदर है, रमणीक है, पेड़ पौधे फलों से लदा, पुष्पों से लदा, पर वहां कोई जीव जंतु नहीं। राम जी ने बाबा विश्वामित्र जी से पूछ दिया, बाबा आश्रम बड़ा सुंदर है, पर कारण क्या है कि सूना पड़ा है? मकान अच्छा बना हो, भवन अच्छा बना हो, वो टीन पुटीन हो, रंग रोशन हो और रहने वाला ना हो तो भ्रम हो जाता है। राम जी ने भी पूछ दिया, बाबा आश्रम बहुत अच्छा है, पर यहाँ कोई रहने वाला नहीं। बाबा विश्वामित्र ने कहा, राम थी तो एक विथा, पर बन गई अब कथा। जब एक परमात्मा महात्मा से पूछे तो विथा नहीं कथा बन जाती है। राम, ये वही ऋषि गौतम का आश्रम है जहां दोनों पति पत्नी अहिल्या और गौतम रहते थे, भगवत भजन करते थे, परमात्मा का नाम लेते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, पर ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराये विभूति। ये अर्जुन के सिंहासन के बुल्ट बहुत ढीले थे, इसके इंद्र के, देवराज इंद्र के सिंहासन के जो बुल्ट थे बहुत ढीले थे। कोई भी तपस्या करे, कोई भी आराधना करे, कोई भी यज्ञ करे, उसका सिंहासन हिल जाता था। बताओ, अहिल्या सुंदर थी, उसमें उसका क्या दोष था? बोलो माता, अहिल्या सुंदर थी, उसका क्या दोष था? पर देव राजेंद्र ने चंद्रमा को साथ ला करके अहिल्या का सत्य दिखाया। अहिल्या के पति गौतम ने श्राप दे दिया, देव राजेंद्र को दिया, चंद्रमा को दिया, अंत में अहिल्या से भी कह दिया, जा तू भी पत्थर की नारी बन जा। राम, ये वही अहिल्या बनी पड़ी हुई है, इसीलिए गौतम नारी श्राप बस। राम, कई हजार वर्षों से बिचारी पत्थर की नारी बनी पड़ी, तुम्हारा इंतजार कर रही है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुवीर। राम, जाओ इनका उद्धार करो। राम जी ने जैसे ही पत्थर पे अपना पांव रखा, गौतम महाराज अहिल्या जी का उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
अब राम जी आगे बढ़े। आगे जाके राम जी ने गंगा मैया का पूजन किया। दशरथ आज यहाँ बाबा विश्वामित्र ने कहा, राम ये तुम्हारे पूर्वजों की लाई हुई है, इसलिए इसका नाम एक भागीरथी है। बोल गंगा मैया की। गंगा मैया का पूजन किया और गंगा मैया का पूजन करके जैसे ही राम जी मधुबनी राजनगर जयनगर बॉर्डर क्रॉस करके जैसे ही राम महाराज मिथिला में पहुंच गए। बोले मिथिला धाम की। मिथिला के मिथिलापति शीरध्वज ने राम जी का बड़ा सम्मान और स्वागत किया। बड़ा सुंदर रहने को भवन दिया। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ऋषय संग रघुवंश मन कार्य भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जा। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि लखन हृदय लाल साभिषेकी, लखन हृदय लाल साभिषेकी, जाय जनक पुरे आयो हो देखी, जाय जनक पुरे आयो देखी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गत जानी, भक्त बछलता हिये हुलसानी, भक्त बसलता हिये हुलसानी, भक्त बछलता हिये हुलसानी, भक्त बसलता हिये हुलसानी। बोलिए मिथिला धाम की। माताओं, मिथिला भक्ति की नगरी, यहाँ भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। राम जी जैसे ही गए महाराज, आज यहाँ भोजन और विश्राम के बाद जब बैठे तो एक पहर दिन, 4 पहर का रात होता है, 4 पहर का दिन। बोलो होता कि नहीं होता? आप तो जानते ही हो, पर जो नए नौजवान लड़के हैं ना, ये मोबाइल में सब जानते हो, पर अब इन्हें चौघड़ियां, घड़ी, पहर, नक्षत्र, योग कुछ भी पता नहीं होगा। पूछ लो जो एक भी बता पाए, बोलो एक भी लड़का नहीं बता पाए। और मोबाइल में पूछो, आहा हा, एक तो तुम्हारे मध्य प्रदेश में गूगल वाला है ही है, पूरे भारत में कहीं गूगल वाला नहीं। नेट में सर्च करके निकालना, पर अगर गूगल, और मोबाइल में तो ये गूगल है ना, और तुम्हारे बगल में भी गूगल है, क्या है? गूगल वाड़ा। वहीं से ही पूरे भारत नहीं विश्व को ही गूगल जा रहा है महाराज, नाम ही गूगल वाड़ा। आहा गजब, पता था ना कि आगे गूगल का जमाना, तो पहले से गूगल वाड़ा रख दिया। गूगल वालों को तो गूगल ढूंढना ही नहीं पड़ता होगा, अपने आप गूगल निकल आता। और गूगल वाड़ा में यज्ञ भी तो है ना। हाँ तो महाराज 4 पहर का दिन होता है और 4 पहर की रात होती है। एक पहर दिन तब होता है, थोड़ी ही देर में आने वाला है, जब 4 बज जाएंगे भी तो एक पहर दिन बचेगा। और रात्रि के सुबह 4 बज जाए, उसी को ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इन लड़कों से पूछ लिया जाए, तुमने ब्रह्म मुहूर्त देखा है? देखा ब्रह्म मुहूर्त? देखो सीधे मना कर दिया, देखा ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त। 8 बजे जब सो के जगेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त कहां से जाएंगे? बोलो 12 बजे तक मोबाइल चलाएंगे, 12 बजे तक नेट मोबाइल चलेगा, तो महाराज 10 बजे सो के जगेंगे। और ऐसी गर्मी में भी, कहां गया सोबरन भैया? हमारे संगीत वालों को भी गर्म पानी से नहला रहे हो, सुना है मैंने महाराज। ये भी कम ना है, जब दीपक के नीचे ही अंधेरो है, चाय लेकर सोबरन भैया खटखटा रहे हैं, गोलो, और इनके महाराज घर्राटे बज रहे।
इसीलिए महाराज ये मोबाइल अच्छा भी है और बुरा भी। इससे दिनचर्या बिगड़ जाती, दिनचर्या। बूढ़े पटेल लोग बैठे हैं, दादा लोग बैठे हैं, पहले जब ये जागते थे तो क्या करते थे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य। आता है किसी को मंत्र? बोलो, किसी को मंत्र नहीं आता। ये बड़े बूढ़े दादाओं को सबको आता महाराज। और आज के जमाने में तकिया के नीचे से मोबाइल निकालेंगे, बोले फेसबुक में व्हाट्सएप। हाँ, पहले मोबाइल देखे, कराग्रे वस्ते नहीं करे महाराज। धरती मैया के पांव नहीं छुएंगे पर मोबाइल के जरूर छुएंगे। डाटा चल रहा हो, काम कर रहा हो, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसीलिए महाराज पहले अपने आप को पहचानो। सबसे पहले है दिनचर्या। दिनचर्या, सोने का, जागने का, भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं है। बोलो, अगर किसी का गुलाम हो तो बता दो। समय किसी का गुलाम नहीं है, हम सबको ही समय का गुलाम बनना पड़ता है। ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती है, हमें करना पड़ता है। बस किसी का इंतजार नहीं करती है, हमें करना पड़ता है। और समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जागने का, खाने का, सोने का समय निर्धारित होना चाहिए महाराज। आज वही 4 बजे का समय है। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, बोले लखन हृदय लालसा अभिषेखी, जाए जनकपुर आय हो देखी। अन्नदान महादान। आज एकादशी नहीं है, चलो ठीक है, तभी चावल है। बोले बोलिए भैरव बाबा महाराज की। तो महाराज आज यहाँ लक्ष्मण जी के मन में लालसा नहीं, विशेष लालसा कि हमें मिथिला देखना चाहिए। जैसे हम भी पहली बार जब कुटना सिर नहीं आए थे, आते तो थे पर चले जाते थे, लगता था कि हम भी कुटना सिर घूमे। ऐसी लक्ष्मण जी क्या है, बैराग। लक्ष्मण जी ने सोचा आज अगर मैंने ससुराल की गलियां घूम ली तो घूम ली, वरना मेरा विवाह हो जाएगा। बैराग की दृष्टि बड़ी तेज होती है। अब विवाह के बाद अगर किसी को जमाई घूमे तो ये भाईचारे कहेंगे, यही बाई देख तो बताओ फलाने को जमाई गलियां में घूम रहा है। अब बड़ी विडंबना हो गई। पहले अगर जमाई बंद रावे तो कहते हैं बहू की तरह बंद है, वो अगर अब घूमे तो गत है। इसीलिए महाराज राम जी ने जब जान लिया, राम अनुज मने की गति जानी, भक्त बछलता ये होले सान। राम जी महाराज बाबा विश्वामित्र जी से कहने लगे, बाबा जो राओ रे आ ये सुमे पाओ, नगर दिखाए तुरंत चोराओ रे आयुष में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। चोराओ रे आयुष में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। ओ चोराओ रे आयुष में पाओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। नाथ
बाबा विश्वामित्र जी से आज्ञा पाया, नाथ लखनपुर देखन चाहन। राम जी का बोलने का तरीका, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं। बाबा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है। फिर क्या कहे, बोले जोरा और आए सो मैं पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। बाबा विश्वामित्र